बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 31 जुलाई 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है, ऑक्टा एफएक्स एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमसे कांटेक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल देखें तो जैसा कि मैंने आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि गोल्ड मार्केट का बड़ा ट्रेंड बुलिश है। हाँ, स्कैल्पिंग वाली सेलिंग हो सकती है लेकिन जाना इसने अप ही है। और गोल्ड मार्केट ये देखें खातिर खा अप हुई। ये हमने सेल का जो जोन ड्रा किया था, इस सेल के जोन से थोड़ा डाउन ज़रूर आई लेकिन उसको ब्रेक करते हुए प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया और 2410 ये जो रेजिस्टेंस थी यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन आई लेकिन इसने अप ही जाना है। आज कहाँ से हमें सेलिंग या बाइंग करनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। ये दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 31 जुलाई वेंसडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी सारी आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जापानीज़ येन से रिलेटेड न्यूज़ हैं और 2 बजे यूरो से रिलेटेड न्यूज़ हैं। 5:15 बजे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आएगा। 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड और यूएसडी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। 6:45 पे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आएगा। 11 बजे आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, रात 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एफओएमसी, ये देखें एफओएमसी का डाटा आएगा। ठीक हो गया जी। और 11:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज सारा दिन मार्केट स्लो रह सकती है, रेंज बाउंड रह सकती है और ज़्यादातर ट्रेडर्स, समझदार ट्रेडर्स जो हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो ट्रेडिंग से दूर रहेंगे। अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे देखें न्यूज़ तो गोल्ड के बारे में बता रहे हैं। गोल्ड रिक्लेम्स 2400 को दोबारा टच किया है इसने। ऑन रिस्क एवर्जन लोअर यूएस यील्ड्स, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स मार्केट डाउन आई है और सिल्वर भी अप हुई है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। इजराइल ने बैरूत के ऊपर अटैक किया है। अगर हम दोस्तों एक्सनेस का चार्ट देखें तो एक्सनेस के चार्ट पे हमने ये 2 जोन ड्रा किए थे कल की वीडियो में। ये सेल का जोन था और ये नीचे ये बाय का जोन था। अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये देखें दोस्तों, हमारे सेल के जोन को टच करके मार्केट 2 दफ़ा डाउन आई। सही है, एक दफ़ा यहाँ तक फिर टच किया और दोबारा नीचे हमारे बाय के जोन को टच किया। 2385 जो था, इसको टच करने के बाद प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करते हुए खातिर खा अप हुई। और मैं हर वीडियो में बताता हूं, अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे बाय करना चाहिए। रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके भी खातिर खा अप हुई। दोस्तों, मार्केट अप जाए या डाउन जाए ये हमें ज़रूर बताती है लेकिन हम थोड़ा सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। अब देखें, ये था पहले सेल का जोन, अब ये बाय का जोन बन चुका है। 2402 2402.69 से लेके 2396.8 ये बाय का एरिया है। इस जोन से हम गोल्ड को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये देखें, प्रीवियस डे के हाई को इसने ब्रेक किया है, 2 दफ़ा रिटेस्ट किया, एक दफ़ा यहाँ पे, दूसरी दफ़ा यहाँ पे रिटेस्ट करके आप हो चुकी है। और अब अगर अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए डाउन आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2396 तक डाउन आएगी, यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। आज के हम डेली लेवल्स लगा लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। D1 का हमने टाइम फ्रेम ओपन किया, ये पुराने जोन वगैरह ये हम कर देते हैं डिलीट, ये सारे हम कर रहे हैं डिलीट और फ्रेश जोन ड्रा करेंगे। ठीक हो गया जी। प्रीवियस डे का लो
ये है दोस्तों प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई, उसके ऊपर भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और इसका कलर हम रखेंगे ब्लू। इसको हमने कर दिया डन। अब आएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ये दोस्तों ये हमारे लेवल्स बिल्कुल सही लग चुके हैं। आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस हो सकती है, एक मिनट जी, हाँ जी सही है, गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 2413, 2413। ये आज रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हुई तो रीटेस्ट करके इसको फर्दर अप जाएगी मार्केट। रेजिस्टेंस का मतलब ये है। और आज की सपोर्ट जो है वो 2375 है। अगर मार्केट ने 2375 को ब्रेक कर दिया तो फिर इसको रीटेस्ट करके फर्दर डाउन जा सकती है। एक सेंटर में हम लाइन लगाएंगे पीवट पॉइंट के तौर पे, बिल्कुल सेंटर में। ये है हमारा पीवट पॉइंट। इसका कलर हम रखेंगे रेड और इसको कर दिया हमने डन। 2392 ये है पीवट पॉइंट। दोबारा हम आते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे गोल्ड ने बनाई है बुलिश इंगल्फिंग, बाय का जोन बनाया है। और ये बाय का जोन कहाँ से कहाँ तक है, 2397 से लेके 2383 तक का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। और इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। ये हो गया जी हमारा बाय का एरिया। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में भी ये देखें दोस्तों, गोल्ड ने बुलिश इनगल्फिंग ही बनाई है, बाय का जोन ही बनाया है। इसके ऊपर भी हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये देखें जी, अब जहाँ पे दो जोन्स की ओवरलैपिंग है वो HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। ठीक है, वैसे तो बाय का जोन ये देखें यहाँ से भी शुरू हो रहा है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक, यहाँ से 2402 से भी शुरू हो रहा है। लेकिन HLZ जो है हाई लिक्विडेशन बाय का जोन वो 2397 से शुरू हो रहा है और HLZ ये ख़त्म हो रहा है 2383 के आसपास। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर मार्केट 2370 तक भी डाउन आ जाए तो इसको बाय ही करना है। सही हो गया जी। हमारे पास अब अल्टीमेट जोन आ गया 2397 से लेकर 2383 का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। अब हम आ जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। H1 के टाइम फ्रेम में फिर इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। ये देखें जी, अब जहाँ पे जोन्स की ज़्यादा ओवरलैपिंग है ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है और ये जोन छोटा हो गया है, एंट्री लेना आसान है। अब 2392 से लेके 2383 का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। H1 के बाद अगर हम आ जाएं डेली टाइम फ्रेम में बनी बुलिश इनगल्फिंग, H4 में बुलिश इनगल्फिंग बनी और H1 में फिर बुलिश इनगल्फिंग बनी। अब आ जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में। 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे देखें गोल्ड मार्केट ने पहले मॉर्निंग स्टार बनाया और मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद ये मार्केट अप हुई। अब 30 मिनट टाइम फ्रेम में ये देखें, ये है 50 का मूविंग एवरेज, इशारा करके बता रहा है 2392 से बाय किया जाए और 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 2383 से बाय किया जाए। अब ये हमारा सेफ बाय का एरिया है। बाकी जोन हम कर देते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। अब ये अल्टीमेट जोन हमारे पास आ गया है। 2392 से लेकर 2383 का जो एरिया है ये बाय का एरिया है और स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया है। इससे भी इसको आप छोटा कर सकते हैं, प्रिसाइज कर सकते हैं। ये H1 तक हमने प्रिसाइज किया है, 30 मिनट में भी प्रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी ट्रेड मिस भी हो सकती है।
ये देखें 30 मिनट में यहाँ तक ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसको फर्दर हम डाउन यहाँ पे ले आए हॉरिजॉन्टल लाइन को। ये देखें बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे बनी है। अब ये देखें 2388 से लेके 2383 ये जो एरिया है ये बाय का एरिया है। मैं इसको छोटा क्यों करता जा रहा हूँ, ये देखें ये सारे इंडिकेटर हैं पीक पे। मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए डाउन आएगी। अगर हमने ऊपर से बाय पकड़ ली तो हमें होगी टेंशन। ठीक है, इसलिए डिप से बाय किया जाए और डिप ये बन रहा है इसका। ठीक हो गया जी। 2383 से लेके 2388 $5 का ये जोन है। 2383 के नीचे $3 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस जोन से हम क्या करेंगे जी, इस जोन से हम बाय करेंगे। और अगर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया, H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज होगी तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। तो फिर हम रीटेस्ट पे सेल की तरफ बैठ जाएंगे और ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। DXY को अगर आप देखें तो ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था और DXY डाउन आया जिसकी वजह से गोल्ड अप हुआ और हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट करके DXY हो रहा है अप। ये अगर ये फर्दर अप होता है तो गोल्ड डाउन आ सकता है। इसलिए मैंने जो बाय का जोन था वो काफ़ी उसको प्रिसाइज करके मैं नीचे ले आया हूँ गोल्ड के ऊपर जो हमने ड्रा किया है बाय का जोन। और मैंने आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि गोल्ड मार्केट का बड़ा ट्रेंड बुलिश है और अगर ये यहाँ तक आई है डाउन, इसने करेक्शन कंप्लीट कर ली है, उसके बाद अप जाना है। बिल्कुल हमारी फोरकास्ट के मुताबिक ये अप हो रही है और अगर दोबारा ये डाउन आती है तो ये करेक्शन के लिए ही डाउन आएगी, अदरवाइज इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। इसको हर डिप से बाय किया जाए। किसको बाय किया जाए जी? गोल्ड को। ठीक हो गया। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमने ये जोन ड्रा किया है, यहाँ तक ले हैं। ये है जी हमारा बाय का जोन। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल का बड़ा ट्रेंड बेरिश रहा, मार्केट डाउन आती रही। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें, ये कंसेक्टिव इसने पहले ग्रीन कैंडल्स बनाई 1 2 3 4, ठीक है, 4 वीक्स तक ये अप होता रहा। और अब देखें 1 2 3 4 वीक हो गए हैं ये डाउन आ रहा है। अब इसकी सपोर्ट जो है ये 74.2 है। ठीक है, यहाँ से इसके रिवर्स होने के भी चांसेस हैं। सही हो गया। यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए क्रूड ऑयल को बाय किया जा सकता है माइक्रो लॉट के साथ। और अगर 74.2 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट ये डबल बॉटम लगाएगा। कहाँ पे डबल बॉटम लगाएगा? 72.5 के आसपास। ये देखें यहाँ पे ये डबल बॉटम लगा के फिर अप होगा, फिर हम यहाँ से इसको बाय करेंगे। अगर 72.48 इसको भी ब्रेक कर दिया, चांसेस नहीं है, तो फिर ये 67 68 तक डाउन आएगा। फिर यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करेंगे। नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस ग्रीन कैंडल बना रही है। ठीक हो गया जी, लेकिन आना इसने डाउन ही है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, इसने फर्दर डाउन आना है। ये 1.59 के आसपास ये डबल बॉटम लगा के यहाँ से ये अप होगी। अगर हम दोस्तों देखें सिल्वर को, XAG USD मार्केट 27.4 को सपोर्ट बना के यहाँ पे डबल बॉटम लगा के यहाँ से अप हुई है और ये फर्दर अप हो सकती है। और सेफ सेलिंग कहाँ से बनेगी? सेफ सेलिंग बनेगी दोस्तों 29.4 के आसपास। फिलहाल तो इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, फर्दर अप हो सकती है।
अच्छा जी, अगर हम यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी मार्केट 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अगर अप होती तो 1.084, 1.086 यहाँ से हम सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। जीबीपी यूएसडी मार्केट हमारे बाय के जोन को टच कर रही है और यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है और ऊपर सेल का जोन है, यहाँ से हम सेल करेंगे। यूएस टेक 100 मार्केट को अगर हम देखें, नेस्डेक, यूएस टेक 100, यूएस 100, एनएस 100 एक ही बात है। ये देखें यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ये बाय का जोन बना है, मार्केट बाय के जोन को टच कर रही है, यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। 18,178 के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। यूएस 30 मार्केट दोस्तों बुलिश ट्रेंड में है और ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बाय का जोन बना है डेली टाइम फ्रेम में। अगर ये आती है डाउन तो इस जोन से हम इसको इंशाल्लाह बाय करेंगे 39,547, 39,198 के आसपास। क्रिप्टो किंग बीटीसी के ऊपर ये बाय का जोन बना हुआ है, ठीक है। और अगर ये आता है डाउन तो इस जोन से हम इंशाल्लाह इसको करेंगे बाय, 63,197 के आसपास इसको बाय करेंगे। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।